आज का विषय है शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य। जैसे आप सभी को पता है कि अभी शिवरात्रि आ रही है। हमें भगवान से बहुत प्यार है, जो हम इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसी प्रकार शिवरात्रि का जो आध्यात्मिक रहस्य है वो क्या है। हम बहुत सारी चीज़ें उस दिन करते हैं, जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अभी आज हमें आपको ये बताएंगे कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। शिवरात्रि हम बच्चा जब छोटा होता जन्म लेता है, भले वो रात को ही जन्म ले, तो हम उसको कहते हैं कि उसका आज जन्मदिन है। कभी उसकी जन्म रात्रि नहीं गाते, लेकिन हमने परमात्मा की ही शिवरात्रि क्यों गाई? क्योंकि परमात्मा इस कलयुगी रात्रि में आता है ज्ञान का सतयुग दिन लाने के लिए। जैसे हम सूरज की एक ही किरण को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पूरे अंधेरे को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार परमात्मा ज्ञान सूर्य है। जब वो ज्ञान की छोटी छोटी किरणें हमारे ऊपर डालता है तो हमारे अंदर जो अंधकार है वो धीरे धीरे दूर होता जाता है। हमने कई बार सुना भी है कि बहुत सारी चीज़ों में हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा किया होगा, भगवान ने ऐसा किया होगा। जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि शिव जी ने भी तो भंग पी थी। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान नाम रूप देश काल से न्यारा है, लेकिन उसका वो न्यारापन क्या है? वास्तव में अगर देखा जाए तो वो न्यारा है, लेकिन किन चीजों में वो न्यारा है? आज हमने परमात्मा को ये चारों चीजों में कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई देश नहीं है और कोई काल नहीं है। आज अपने ऊपर देखिए, मेरा कोई नाम है, रूप है, देश है, काल है। और भगवान को कहें जो पूरी सृष्टि का रचता है, उसका नाम रूप ही नहीं है। ये थोड़ा सा सोचने में भी लगता है कि जो भगवान हमें इस सृष्टि पर भेजने वाला है उसका कोई नाम ही नहीं है। आज एक दुकान पे भी हम जाएंगे तो भी हम अगर कोई बटन लेने जाते हैं या सुई लेने जाते हैं तो उस समय भी हम कहते हैं कि मुझे सुई चाहिए या बटन चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो सृष्टि का पालनहारा है उसका कोई नाम ना हो। तो परमात्मा, आज हम थोड़ा सा आपको यही बताएंगे कि परमात्मा का नाम है शिव, जिसको शिव के रूप में कहा जाता है कल्याणकारी। जो हम 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनको याद करते हैं। शिव मीन्स कल्याणकारी, वो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आता है। उसका रूप है ज्योति बिंदु, जिसको हमने हर धर्म में ज्योति के रूप में मान्यता दी है कि परमात्मा एक लाइट है। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार मीन्स परमात्मा एक है। क्राइस्ट जी ने कहा गॉड इज लाइट। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हर धर्म ने मान्यता ज्योति को दी है। तो परमात्मा का जो चिन्ह है वो ज्योति है। जो हम शिवलिंग के ऊपर भी देखते हैं, 3 लाइनों के बीच में एक बिंदी दिखाते हैं, तो परमात्मा का सूचक वही है। उसके बाद है देश, कि परमात्मा कहाँ रहता है। आज हम भी किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन हमारा कोई घर होता है। इसी प्रकार परमात्मा का भी घर है, जिसको हम कहते हैं छठा महातत्व, जिसका नाम है परम धाम। परमात्मा परम धाम से आकर हम आत्माओं से मिलन भी मनाता है और हम आत्माओं को श्रेष्ठ भी बनाता है। और काल है कि परमात्मा कब आता है। हम दुनिया में सोचते हैं कि परमात्मा द्वापर में ही आ गया, क्योंकि द्वापर में हमारे धर्म पिता आए, परमात्मा नहीं। परमात्मा तब आता है जब सारी दुनिया पतित खड़ी होती है, उस समय भगवान आता है। हम कहते हैं कि जब धर्म की गलानी हुई तो परमात्मा को आना पड़ा, क्योंकि जब बच्चे पुकार करते हैं तो उस पुकार को सुन के भगवान को भी अपना धाम छोड़ के नीचे आना पड़ता है। इसी प्रकार काल भी उसके आने का समय है, ये संगम युग। जैसे रात के बाद दिन आता है, तो दिन के बीच में आता है एक प्रभात, जिसको हम सुप्रभात या अमृत वेला कहते हैं। बहुत सारे लोग अमृत वेले गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर हर जगह जाते हैं। तो उस समय का महत्व क्यों है? क्योंकि वो समय संगम युग के नाम से कनेक्टेड है कि परमात्मा इस अमृत के समय
अमृत वेले के समय हमें ज्ञान अमृत पिलाने आता है। जैसे हमने दुनिया में सुना भी है कि दो नदियां आपस में मिलती हैं तो संगम होता है, इसी प्रकार यहाँ दो युग आपस में मिलते हैं तो कहा जाता है संगम। मीन कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तो उसके बीच को समय को कहेंगे संगम युग। तो परमात्मा का जो शिवरात्रि हम मनाते हैं, निराकार कहा कि उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन वो उस हमारा शरीर जैसा कोई आकार नहीं है, उसका आकार ज्योति बिंदु है, लेकिन मनुष्य शरीर जैसा कोई आकार नहीं है उसका। अकाल मूर्त कहा कि उसे कोई काल खा नहीं सकता है। इसी प्रकार परमात्मा के बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन मानते नहीं है। आप थोड़ा सा अपने मन में विचार करके देखें कि जो हम परमात्मा के लिए कहते हैं क्या वो सत्य है। क्योंकि आज आपको सत्य बताने की जरूरत नहीं है। आज अगर आप कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको उससे भी वो सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन हम ओनली शास्त्र को शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, एक पुस्तक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि बच्चे अगर आप प्यार से मेरे को याद करते हो तो मैं भी बंधा हूं आपको याद करने के लिए। तो इस शिवरात्रि विशेष जो भी आप करें वो आध्यात्मिक रहस्य के साथ करें, ताकि आप जो चीज भगवान से लेना चाहते हैं वो विधि पूर्वक ले पाए।